हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। स्वागत करता हूं बच्चों मैं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सीटी भैया और स्पेशली ये जो वीडियो है वो टर्म 2 के स्टूडेंट्स को लेकर डेडिकेटेड है। ऐसे बच्चे जो अपने बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो एनडीए जेई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग बात करते हैं लास्ट वीडियोस के बारे में, जिसमें हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। ठीक है, उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। आज की जो वीडियो होने वाली है वो उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है। ठीक है, हम लोगों को आज और कुछ अच्छे तरीके के क्वेश्चन करने हैं और ये जो वीडियो होगी आपकी, ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो रहेगी। तो अगर आपको इस पूरे चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है तो आपको तीनों वीडियोस देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई टैब पे जाएं और वहां पर आप अपनी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ये जो क्वेश्चन है, यहां से हम शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एक्सरसाइज नंबर 11.2 है ये आपके सिलेबस से बाहर है ना। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी समझ लो, है ना, कि 11.2 आप पे नहीं आने वाली है। तो बेसिकली आप पे जो आने वाला है वो है 11.1 और कुछ क्वेश्चंस आपके पास आएंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज से। तो मैं दोनों का ही मिला जुला पार्ट आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियोस जो हैं आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। बहुत आराम से देखना, बड़े प्यार से देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जैसे ही आपको अच्छे समझ में आएगा तो मैं पूरा भरोसा आप लोगों को दिला देना चाह रहा हूँ कि आप इस चैप्टर में बहुत शानदार स्कोर कर जाओगे। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपसे कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू मॉड x। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये एक पैराबोला होता है ना। ये एक पैराबोला है बच्चों, और ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट आप जानते हो, करना क्या होता है अपने को, दोनों जो कर्व है उनको क्या करते हैं हम लोग, पहले ग्राफिकल हम इसको दिखाएंगे, ग्राफ के जरिए हम इसको दिखाएंगे और इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। चलो, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, आप जानते होंगे कि ये पैराबोला है। ठीक है, किस टाइप का पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। कैसे पहचानेंगे, देखो x की पावर 1 है या y की पावर 1 है, y की पावर 1 है, y पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो इसका मुंह जो होगा वो y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होगा, यानी कि बच्चों इसका मुंह जो होगा वो अपवर्ड होगा। ठीक है, दूसरी बात y इक्वल्स टू मॉड x, आप जानते होंगे कि y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ कैसे बनता है। ये ग्राफ बनता है बच्चों ऐसे, अगर आपने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो तो आप जाकर देखें। ठीक है, वहां पर मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया है। चलिए, तो इन दोनों जो कर्व आप लोग देख पा रहे हैं, इनसे जो कंबाइंड जो एरिया बन रहा है, जो इनसे मिला जुला जो एरिया बन रहा है, इनके बाउंडेड जो एरिया बन रहा है वो ये वाला एरिया बन रहा है ना। आप इस बात को देख पा रहे होंगे, बहुत बढ़िया। अब जरा बात सुनो, ये तो x इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना, लेकिन आपको ये वाला पॉइंट नहीं पता कि ये वाला पॉइंट कौन सा होगा। तो आप जानते हो कि यार ये जो लाइन है y इक्वल्स टू मॉड x, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है ना। y इक्वल्स टू मॉड x दो पार्ट में डिवाइड होता है। किस पार्ट में, y इक्वल्स टू x में एंड y इक्वल्स टू माइनस x में। x में कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और 0 से छोटी पे वैल्यू क्या देता है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो बेसिकली ये जो y इक्वल्स टू मॉड x है, ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो ये y इक्वल्स टू x की लाइन है, और ये वाली जो लाइन आप देख पा रहे हो ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स की लाइन है। तो सबसे पहले आप जानते हैं क्या करना होगा अपने को, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको फाइंड कर देना है। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, देखो एक पैराबोला और एक y इक्वल्स टू x, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं और इंटरसेक्शन पॉइंट बना रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, दोनों की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। एक मैं ले रहा हूं y इक्वल्स टू x की लाइन को, और दूसरा मैं ले दे रहा हूं बच्चों y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को। अगर मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं, y की जगह x पुट कर दूं तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
आ रही बच्चों बात समझ में? x आप कॉमन निकालिए, कितना बचेगा 1 माइनस एक्स इक्वस टू 0। एक बार आप x को 0 करेंगे, एक बार आप 1 माइनस एक्स को 0 करेंगे, यहां से x की वैल्यू आएगी 1, यहां से आ रही है 0। आप देख भी रहे होंगे कि जो लाइन है वो इस पैराबोला को 2 बार टच कर रही है, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे। ये तो 0 है, तो ये वाला पॉइंट कितना आ गया, ये वाला जो पॉइंट आया बच्चों आपका x इक्वस टू 1 आ गया, x इक्वस टू 1 आ गया। सही बात है? ठीक है, अब सुनो, मैं क्या काम करता हूं कि 0 से लेके 1 तक चलता हूं, इस लाइन को इंटीग्रेट करता हूं, तो लाइन से नीचे तक का एरिया आ जाएगा, यहां तक का, पूरे यहां तक का, एक्स एक्सिस तक का एरिया आ जाएगा। सही है? और अगर मैं वापस से 0 से लेके 1 तक इस पैराबोला को इंटीग्रेट करूं, तो मुझे इस पैराबोला के नीचे का पार्ट मिल जाएगा। समझ रहे हो बच्चों? चैप्टर का नाम है एरिया अंडर द कर्व, आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो अगर मैं इस लाइन को इंटीग्रेट करके एरिया निकालूं, तो मुझे लाइन से नीचे तक का एरिया मिलेगा। और अगर मैं 0 से 1 तक इस कर्व को इंटीग्रेट करूं, यानी कि पैराबोला को इंटीग्रेट करूं, तो मुझे इसके नीचे का एरिया मिलेगा। और अगर मैं उससे उसको माइनस कर दूं, तो अपने पास बच्चों कौन सा एरिया बचेगा, यही वाला तो एरिया बच जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के? ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो ध्यान से देखते रहो। सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, या आप लोग समझ गए, हमने x की 2 वैल्यू निकाल दी, एक तो x की वैल्यू 0 आ गई, एक x की वैल्यू 1 आ गई। तो आप लोग इसको नोट करते रहे, तो ये जो वैल्यू आ गई है 1 आ गई। तो अब मैं क्या काम करूंगा, मैं 0 से लेके 1 तक किसको इंटीग्रेट करूंगा, लाइन को इंटीग्रेट करूंगा। लाइन के y को इंटीग्रेट हम लोग करते हैं, तो y की जगह कितना है, x dx। ठीक है, माइनस में फिर हम चलते हैं 0 से लेके 1 तक, और किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बच्चों, इस पैराबोला के y को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और पैराबोला में y कौन है, एक्स स्क्वायर, तो किसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर dx। ठीक है बच्चों, यहां से इंटीग्रेट करो, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 1 तक। इसको इंटीग्रेट करेंगे, कितना आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 से लेके 1 तक। 1/2 को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना बचेगा आपके पास, 1, लिमिट लगा दो 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 0, यहाँ से 1/3 को बाहर कर लेते हैं, और लिमिट लगाएंगे 1 का क्यूब 1 माइनस 0, तो कितना आ रहा है बच्चों आपके पास, ये आ रहा है आपके पास 1/2 माइनस 1/3। एलसीएम निकालो, कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 3 माइनस 2 बोले तो 1/6। अब ये जो 1/6 एरिया आया बच्चों, कितने पार्ट का एरिया आ रहा है, ये आ रहा है इतने पार्ट का एरिया। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो आपका एरिया ये भी है, तो क्योंकि आपका एरिया ये भी है, तो इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। यही तो एरिया है ये। ध्यान से देखो बच्चों, जितना पार्ट ये है उतना ही पार्ट ये भी है। ठीक है ना, अगर तो कहता फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तब तो हम सिर्फ यही देखते। ठीक है ना, लेकिन ये आपसे क्या कह रहा है कि आपको दोनों का एरिया निकाल के देना है, तो इसमें इंटू 2 करवा दो, ये कैंसिल होगा, तो आंसर आपको कितना मिल जाएगा, 1/3 स्क्वायर यूनिट। समझ में आई बच्चों बात? आई गई होगी, प्यारी समझ गई। ठीक है, प्यारी समझ गई बच्चों। चलो तो चलो बच्चों, जरा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ठीक है ना, सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम में छप जाएगा। ठीक है, जरा दूसरा सवाल देखते हैं। द एरिया बिटवीन x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल्स टू a। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। दोबारा पढ़ो, फाइंड द एरिया बिटवीन x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, पैराबोला, कैसा पैराबोला, राइटवर्ड पैराबोला। अच्छा, एंड x इक्वल्स टू 4 लाइन होती है, इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल्स टू a, यानी कि x इक्वल्स टू a जो लाइन है वो इन दोनों के जो कंबाइंड एरिया है उस दोनों पार्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये x इक्वल्स टू 4 की लाइन है, और ये अगर मैं कह दूं कि ये x इक्वल्स टू a यहां पर था, ठीक है, तो x इक्वल्स टू a वाली लाइन ने क्या किया, इन दोनों एरिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। सही बात है, दोनों एरिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये आप जानते हो ओरिजिन होगा। ठीक है, पैराबोला आपको पता है राइटवर्ड बनना है। क्यों राइटवर्ड बनना है, क्योंकि x की पावर 1 है। बहुत बढ़िया, x की पावर 1 है, पॉजिटिव है, मुंह राइटवर्ड होगा। चलो, तो x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू 0, इन सबसे मिलकर बनने वाला एरिया आप जानते होंगे कि ये पूरा का पूरा होगा।
अब ये आपसे कह रहा है कि इतना पार्ट और इतना पार्ट इक्वल है एरिया में। अच्छा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है एरिया में, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं 0 से लेके a तक, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं 0 से लेके a तक क्या कर दूं, इसको इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है। किसको इंटीग्रेट कर दूं, इसको। कौन है ये, पैराबोला है। पैराबोला से अपने को y निकालना होगा। वाई स्क्वायर अगर x के इक्वल चल रहा है तो y की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, रूट x के इक्वल आएगी। यानी कि ये कर्व क्या है, रूट x है, dx। यहां से यहां तक का जो एरिया, अच्छा अब जो ये बात है कि ये जो एरिया अभी अभी मैंने इंटीग्रेट किया, उससे कितना पार्ट आएगा, सिर्फ इतना पार्ट आएगा, समझ रहे हो। उससे कितना पार्ट आएगा, इतना पार्ट आएगा, 0 से लेके a तक ये चीज। अगर मैं इसमें इंटू 2 कर दूं तो आप जानते हो कि ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, क्योंकि जितना यहां से यहां तक है उतना ही यहां से यहां तक भी है, सिमेट्रिक है। जितना पार्ट ये होगा उतना ही पार्ट एरिया का ये भी होगा। ये किसके इक्वल चल रहा है, बहुत ध्यान से देखो, ये इक्वल चल रहा है a से लेके 4 तक, a से लेके 4 तक। किस कर्व को इंटीग्रेट करना है भाई, ये भी तो वही कर्व है यार, ये कर्व भी तो वही कर्व है। कौन सा, पैराबोला वाला। यहां से y की वैल्यू कितनी है, रूट x है। इसमें भी इंटू 2 करवा लो, क्यों, क्योंकि जितना पार्ट यहां से यहां तक होगा उतना ही पार्ट यहां से यहां तक होगा। तो टोटल एरिया जो है वो इसका भी आ गया 2 टाइम्स ऑफ रूट x dx। लेकिन ये चलेगा a से लेके 4 तक और ये वाला चलेगा 0 से लेके a तक। अब मैं इन दोनों को कर दे रहा हूं इक्वल, समझ रहे हो, दोनों इक्वल करना भाई, लिखा है उसने कि ये क्या कर दे रहा है, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यानी कि यहां से यहां तक का एरिया और यहां से यहां तक का एरिया इक्वल होना चाहिए, ठीक है। 2 से 2 काट दो पहले ही, रूट x को इंटीग्रेट करो, कितना आएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2/3 यहां लिख दूंगा, 0 से a आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा, ये भी आएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो यहाँ पर 2/3 लिख लेते हैं। ऊपर जाकर इधर बचा आपका a से लेके 4 तक। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो मतलब क्या करो, लिमिट लगाओ। लिमिट लगाओगे बच्चों, आएगा a की पावर 3/2, ठीक है, माइनस में 0। यहाँ आएगा 2/3, 2/3 से 2/3 अभी काटते हैं, ये आ गया 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2, सही है। इससे कैंसिल हो गया, बचा कितना, ये बचा a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। अब ये और ये सेम क्वांटिटी है, इसको इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a की पावर 3/2। ये किसके इक्वल चल रहा है, 4 टाइम्स ऑफ 3/2। 4 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर लिख देंगे। ऊपर चल रहा है 3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये कितना आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ a की पावर 3/2। 2 का क्यूब करोगे कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ कितना चल रहा है, 2 इंटू a की पावर 3/2। 2 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स, 2 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स, तो a की पावर 3/2 किसके इक्वल आ जा रही है, 4 के इक्वल आ रही है। प्यारी समझ में आ गई। अगर a की पावर 3/2 4 के इक्वल है तो a किसके इक्वल होगा, 4 की पावर 2/3 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 4 की पावर 2/3 के इक्वल होगा, क्योंकि आप जानते हो कि ये इसके रेसिप्रोकल में चले जाएगा। तो ये आ जाएगा इतना। इसको आगे सॉल्व करना पॉसिबल दिख नहीं रहा है, तो इसको यहीं पर छोड़ते हैं, स्क्वायर यूनिट्स, यहाँ पे हम लोग इसको खत्म कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है, लिख भी दो कि इसके एग्जाम में छपने के 100% चांसेस भी हैं, ठीक है, 100% छपेगा, ऐसी बात भी आप लोग लिख लो इसके क्वेश्चन में। चल आ जाओ बच्चों तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया, ये उठाया मिसलिनियस एक्सरसाइज से। एक्चुअली में 8.2 एक्सरसाइज, मैंने गलती से 11.2 कह दिया था, बट 8.2 जो आपकी एक्सरसाइज है वो सिलेबस से बाहर है, तो उसको तो पूरा हटा दो, पूरा ही हटा दो, मिसलिनियस पे आ जाओ बस। 8.1 आप लोग कर दोगे बहुत आराम से, कुछ क्वेश्चन मैंने उसके करा दिए, ठीक है। अगर आप उतना नॉलेज रखते हो तो आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 8.2 हटा दो, मिसलिनियस पे आ जाओ। मिसलिनियस का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू sin x। अब कर्व है sin x का, 0 से चलना है 2 पाई तक, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 पाई और y इक्वल्स टू sin x की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखो। अब y इक्वल्स टू sin x का ग्राफ आप जानते हो, ठीक है, साम बना दो इसको, ये क्या बनता है, साम बन जाता है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू sin x, x इक्वल्स टू 0 आप जानते हो ये होगा, x इक्वल्स टू 0 की लाइन ये आप देख पा रहे हो। ये आप जानते हो कि ये वैल्यू 1 तक जाती है और ये वैल्यू -1 तक जाती है। साइन का ग्राफ -1 से 1 के बीच में ही ऑक्सीलेट करता है, ठीक है।
अब वापस से x इक्वस टू पाई की वैल्यू जो होती है वो साइन को जीरो बनाती है। साइन जीरो कहां पर होता है बच्चों? x इक्वस टू एन पाई पे, यानी जितने भी पाई के इंटरवल होंगे उन सब में क्या होगा? साइन की वैल्यू जीरो होगी। जैसे कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, है ना, इन सब में क्या होगा? x की वैल्यू जीरो जाती है। तो ये जीरो से लेके x तक और x से लेके ये वाला जो पार्ट है वो 2 पाई तक है। ठीक है, तो अपने को बाकी किसी पार्ट से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ जो मतलब है वो है जीरो से लेकर 2 पाई तक। किसको? साइन एक्स को लेकर। तो बच्चों जीरो से लेके पाई और पाई से लेके 2 पाई, अगर अपने को इतना पार्ट चाहिए तो भैया शेडेड रीजन जो जाएगा वो कौन सा जाएगा? ये दोनों जाएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको ये बात कराई थी, अगर आपको याद होगा तो इस वाले जो भी कर्व वाई एक्सिस से नीचे चल रहा होता है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, तो उसके लिए हम लोग मॉडुलस का यूज करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सिंपल कहानी है। तो सबसे पहले तो हम जीरो से लेके पाई तक चलते हैं, जीरो से लेके पाई तक चलते हैं और इस कर्व को इंटीग्रेट कर देते हैं। और कर्व में वाई क्या है? साइन एक्स है, यानी कि साइन एक्स डीएक्स। इससे क्या होगा? आपको जीरो से लेके पाई तक इतना पार्ट मिल जाएगा, इतना पार्ट आपको मिल जाएगा। देखो हम चल रहे हैं किस में? जीरो से लेके पाई तक, एक्स में चल रहे हैं जीरो से लेके पाई तक। ठीक है, अब अपने को करना क्या है? पाई से लेके 2 पाई तक चलते हैं, पाई से लेके 2 पाई तक चलते हैं और किसको इंटीग्रेट करेंगे? वापस से ये कर्व कौन सा है? ये सांप कौन सा है? साइन एक्स का सांप है, यानी कि साइन एक्स डीएक्स। ठीक है बच्चों, अब ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, दोनों एरिया, दोनों को ऐड करके लिख दो, क्योंकि ये वाला जो एरिया है वो वाई एक्सिस से नीचे का एरिया, इसका मतलब इसको मॉड के अंदर आ जाना चाहिए। ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आ रही होगी और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए अपने को मॉडुलस का यूज करना पड़ेगा। पॉजिटिव इसको बनाना क्यों है? क्योंकि एरिया है, एरिया है तो एरिया हमेशा पॉजिटिव चलता है, आप जानते हो। आ जाओ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना? माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना? माइनस कॉस एक्स। माइनस को बाहर कर दो, लिमिट लगा दो जीरो से लेके पाई तक, प्लस में इसको मॉडुलस को ऐसे ही रहने दो। साइन एक्स को इंटीग्रेट करो माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और लिमिट लगा दो पाई से लेके 2 पाई तक, रख दो। पहले अपर लिमिट जाएगी यानी कि कॉस पाई, फिर माइनस में कॉस जीरो, प्लस में मॉडुलस को रहने दो, फिलहाल माइनस को भी रहने दो। कितना आएगा? कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई। सही है, आ जाओ बाहर से लगा दो मॉडुलस। ठीक है, कॉस पाई की वैल्यू बच्चों -1 होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, प्लस में मॉडुलस का साइन है। कॉस 2 पाई की वैल्यू बच्चों, कॉस 2 पाई इज 0, कॉस पाई इज सॉरी कॉस 2 पाई की वैल्यू बच्चों 1 होती है। कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कॉस 2 पाई की वैल्यू 1, ठीक है, और कॉस पाई की वैल्यू अगेन दिस इज -1, तो माइनस ये है और एक और माइनस कॉस पाई से निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, और बाहर से चल रहा है मॉड, तो ये आया -1 -2 और माइनस माइनस का हो गया प्लस का 2, प्लस में ये आ रहा है 2, लेकिन ये -2 आ रहा है मॉड के अंदर। कहा था ना कि ये जो वैल्यू आएगी वो क्या मिलेगी आपको? नेगेटिव वैल्यू मिलेगी मॉड के अंदर, लेकिन इस मॉड है तो पॉजिटिव कर देगा इसको, यानी कि 2 + 2 कितना आ जाएगा? आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका y = sin x कर्व, जो कि x = 0 से लेके x = 2 पाई तक था। 4 स्क्वायर यूनिट जरूर लगाएं, ठीक है, स्क्वायर यूनिट आपको लिखना है। तो ये था आपका क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन पे जाके इंपॉर्टेंट लगा दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दो, क्योंकि क्वेश्चन वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई साल ये बोर्ड में पूछा जा चुका सवाल है। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। आप इलिप्स को जानते हो, आप इस लाइन को जानते हो, ठीक है, इन दोनों से मिलकर जो एरिया बनेगा उसका जो स्मॉलर पार्ट आएगा उसका एरिया अपने को फाइंड करना है। अच्छा, कैसे करेंगे देख लो। वो है इलिप्स, किस टाइप का इलिप्स? हॉरिजॉन्टल इलिप्स या वर्टिकल इलिप्स? हॉरिजॉन्टल इलिप्स। पहचान क्या होगी? जिसके नीचे बड़ी वैल्यू उसकी तरफ मुंह, मतलब उसकी अलोंग वो बनेगा x² / 3 का स्क्वायर, x² / a² + y² / b² = 1। आप जानते हो ये इलिप्स का इक्वेशन है। तो a की वैल्यू कितनी? 3, क्योंकि a का स्क्वायर 9 है तो a की वैल्यू 3, और b का स्क्वायर अगर 4 है तो b की वैल्यू 2। यानी कि बच्चों इलिप्स जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहां से यहां तक की जो वैल्यू आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी? 3 आ रही होगी।
तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, बट आप लिख दो कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा 3,0 होगा, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा 0,2 होगा। सही बात है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस लाइन को देख लो आप, x/3 + y/2 = 1 को। ये जो लाइन है ना, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। क्लास 11th में याद है आपको, x/a + y/b = 1। ये जो लाइन होती थी ना, ये क्या बताता था कि x/a का मतलब a जो होता था वो x इंटरसेप्ट हुआ करता था, और y जो होता था वो b इंटरसेप्ट होता था। तो ये जो लाइन होती है कुछ ऐसे जाती है, मतलब x/3 अगर यहाँ पर है तो इसकी वैल्यू 3 होती है, और y/b यानी कि 2 यहाँ पर होगा, ये y इंटरसेप्ट है, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो 30 आएगा, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो 0,2 आएगा। अगर आपको ये नहीं मालूम कि ये कौन सा फॉर्म है, क्या फॉर्म है, हटाओ इसको, आप इसको सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? आप x की वैल्यू 0 डालो और y निकाल लो। x की वैल्यू 0 डालोगे, y की वैल्यू कितनी आएगी 2 आ जाएगी। तो एक कोऑर्डिनेट अपने को मिल गया 0,2, ठीक है, लाइन है ना। अब y की वैल्यू 0 रख दो और x निकाल लो। y की वैल्यू 0 रखोगे तो बच्चों x/3 = 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, यानी जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो 3,0 होगा। तो आप समझ रहे हो, ये 3,0 और 0,2 से ही पास हो रही है। इसका मतलब ये जो लाइन है वो कुछ ऐसे जाने वाली है, ये जो लाइन है वो कुछ ऐसे जाने वाली है। समझ रहे हो? अब बच्चों कह क्या रहा कि इलिप्स और लाइन से जो कंबाइंड जो एरिया बनेगा ना, उसका जो स्मॉलर पार्ट है उसका एरिया अपने को फाइंड करना है। यानी कि ये वाला एरिया बन रहा होगा, यही तो स्मॉलर पार्ट है, यही तो इसमें स्मॉलर पार्ट है। अब बच्चों फिर से वही बात आ गई कि आपको इतने पार्ट का एरिया निकालना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये तो x की वैल्यू कितनी है 0 है। मैं चाहता हूं कि पहले आप अपने आप से, अब सारी बातें आप समझ चुके हो, आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, ठीक है, और आप देखो कि आपका आंसर कितना आ रहा है, और फिर आप मुझसे मैच करवा लो, ठीक है। वीडियो को पॉज कर सकते हो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो 0 से लेके 3 तक चलते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि किसको इंटीग्रेट करना और कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप जो ऊपर कर्व है ना, इसको इंटीग्रेट करोगे तो इससे नीचे तक का एरिया आएगा x एक्सिस तक का, ठीक है। और जब आप लाइन को इंटीग्रेट करोगे तो लाइन से नीचे तक का एरिया आएगा x एक्सिस तक का, और अगर उस पार्ट से उसको माइनस कर दिया जाए तभी तो ये जाके बचेगा। बात समझ रहे हो? ऐसा हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। तो 0 से लेकर 3 तक पहले जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर क्या है इलिप्स है, तो इलिप्स से आपको क्या निकालना है y निकालना है। इलिप्स से क्या निकालना है y निकालना है। तो चलो यहां से y निकालते हैं। y² / 4 = 1 - x² / 9, निकाल लो एलसीएम, ये जाएगा 9 - x² / 9, y² / 4 के इक्वल चल रहा है। y² किसके इक्वल आएगा 4/9, 9 - x², सही है। 4 इधर क्या 9 इसके अपॉन में लिखा, और 9 - x²। y की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट करोगे इसका, 4 का रूट 2 आएगा, 9 का रूट 3 आएगा, और ये कितना आएगा 9 - x² आ जाएगा। बात क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, y की जगह रख देते हैं 2/3, क्योंकि 2/3 कांस्टेंट है, बाहर रखो, 9 - x² आएगा, इधर dx आएगा, और इसमें से माइनस क्या करना है अपने को, वापस से चलना है अपने को 0 से लेके 3 तक, लेकिन इस बार किसको इंटीग्रेट करना है, अपने को y को इंटीग्रेट करना है। किसके y को, लाइन के y को, ठीक है, लाइन के y को इंटीग्रेट करना है। तो लाइन का y कितना है, यहां से y निकाल लो। भाई साहब y/2 इक्वल चल रहा है 1 - x/3 के, एलसीएम आएगा 3 - x/3 और y/2, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 2 = 6 - 2x/3, ठीक है। या फिर आप 2/3 को एलसीएम भी लिख सकते थे, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। 2/3 को तो मैं ऐसे बाहर कर देता हूं, और यहां बचा 3 - x, उससे क्या होगा 2/3 को हम बाहर कर लेंगे। चलो 2/3 को हमने यहां से बाहर कर लिया। चलना अपने को वापस से 0 से 3 है, 2/3 को बाहर कर दिया, x y की जगह आ रहा है 3 - x dx। इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, कितना होता है, √a² - x² का, ये होता है x/2, यानी कि x/2 अंडर रूट में 9 - x² प्लस में a²/2, a² यहां पर 9 है, अपॉन में 2 साइन इनवर्स x/a, और a बोले तो यहां पर 3, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब इंडेफिनेट इंटीग्रल में आपने ये पढ़ा है, √a² - x²। लिमिट लगा दो 0 से लेके 3 तक, माइनस में 2/3, ठीक है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन नोट कर ही रहे होंगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये जगह खाएगा, ठीक है। माइनस का 2/3, इसको इंटीग्रेट करते हैं
3 का इंटीग्रेशन 3x माइनस में इसका आएगा x²/2, लिमिट लगेगी बच्चों 0 से लेके 3 तक। सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से, इसको सॉल्व करते हैं। ये आएगा 2/3, ठीक है। अब जैसे ही आप अपर लिमिट लगाओगे ना 3, ये 3 का स्क्वायर बन के 9 बनेगा और 9 माइनस 9 0 कर देगा, ये पार्ट खत्म हो गया। यहां सिर्फ बचेगा आपके पास 9/2 साइन इनवर्स 3/3 बोले तो साइन इनवर्स 1, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट लगाते ही ये पार्ट बन जाएगा 0 और ये कितना आएगा 9/2 साइन इनवर्स 0, ठीक है। माइनस में 2/3, माइनस में 2/3, ठीक है। अपर लिमिट लगाओ, कितना आएगा 3 3 ज़ा 9, माइनस में 9 का स्क्वायर 9/2 मतलब 9/2, सॉरी 3 का स्क्वायर/2 बोले तो 9/2, और लोअर लिमिट लगाने पे 0 0 बन जा रहा है तो इसको हटाओ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं ऊपर वाला पार्ट मिटा दे रहा हूँ और यहाँ पे सॉल्व करूंगा इसको। ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ पर यह आया आपके पास 2/3, ठीक है। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है बच्चों, तो 9/2 इंटू π/2, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है 90 डिग्री पे, 90 को क्या लिखते हैं π/2, ठीक है। तो ये आ गया π/2, माइनस में चल रहा है 9/2, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है तो भैया ये आ गया 0, इसको हटाई दो, ठीक है। माइनस में 2/3, ये आ गया एलसीएम निकालने के बाद 9 2 ज़ा 18 माइनस 9 है ना, 9 2 ज़ा 18 माइनस 9 बोले तो 9/2, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 टाइम्स 2 से 2 कट जा रहा है। अब एक 2 से ये 2 काट दो, 3 से कटा 3 टाइम्स, कितना आया 3π/2 माइनस में 3। तो मेरे ख्याल से जो आंसर है वो इतना ही होगा। आप 3 कॉमन निकाल सकते हो, बचेगा कितना π/2 माइनस 1, या थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके 3π-2 अपॉन में 2, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, तो बड़े ध्यान से देख लेना इसको। कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड्स हैव द इक्वेशंस इतना इतना एंड इतना। तो तीनों लाइन है, तीनों लाइन जब मिलेंगी तो एक ट्रायंगुलर रीजन बन रहा होगा, और जैसे ही ट्रायंगुलर रीजन बन रहा होगा तो उनकी अपने को क्या करना है, एरिया फाइंड करना है यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। y इक्वल्स टू 2x + 1, आप जानते हो भैया स्लोप पॉजिटिव है, y इक्वल्स टू mx + c से कंपेयर करेंगे, जब भी स्लोप पॉजिटिव होता है लाइन हमेशा u बनती है, और जब जब स्लोप नेगेटिव होता है लाइन हमेशा u बनती है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पे बता रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले फटाफट से चले जाओ और पहले वो वीडियो देख कर आओ, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखो बच्चों, y की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, और y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू कितनी आ रही है -1/2 आ रही है। इसका मतलब है कि 0,1 एक तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और -1/2, 0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इधर लिख लेता हूं इसको -1/2, 0। तो इन दोनों से मिलके जाने वाली लाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। इस पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 डाल लेता हूं क्योंकि इससे अपने को याद रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी इक्वेशन उठाओ, y इक्वल्स टू 3x + 1, y इज इक्वल्स टू 3x + 1। भैया x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू कितनी 1, बात समझ में आ रही है, प्यारी समझ गई। y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो 0,1 अगेन दिस पॉइंट एंड -1/3, 0 -1/3 जो होगा वो -1/2 से छोटा होगा, है ना, छोटा होगा मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव में बड़ा होगा, तो -1/3 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। और ये आ गया आपका इसी पॉइंट से पास होगा, और ये वाली जो होगी वो ऐसे जा रही होगी। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 कह दे रहा हूँ, सही है। ये आपका पॉइंट है -1/3, 0। अब आ जाओ आप लोग तीसरी क्वेश्चन में, जो कि कह रही है x इक्वल्स टू 4। तो मान लो यार x इक्वल्स टू 4 यहाँ पर रहा होगा, ठीक है। आपको कतई भी स्केल और ये सब लेकर करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक रफ डायग्राम पेलना है यहाँ पर, ठीक है। और क्या हो जाएगा, इसको यहाँ ज्वाइन करवा लो। x इक्वल्स टू 4 की लाइन तो कुछ ऐसी जाएगी ना, x इक्वल्स टू 4 की लाइन तो यूं ही जाएगी ना, ठीक है। अब बच्चों आप बड़े ध्यान से देखो कि वो कौन सा एरिया है जो इन तीनों लाइनों के मिलने से बन जा रहा है, कौन सा एरिया हो। क्या आप कह दोगे कि ये वाला एरिया होगा, यही तो एरिया बन रहा है ना, यही वाला तो एरिया आ जा रहा है। ये हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसमें x इक्वल्स टू 4 वाली लाइन नहीं है। यही वाला एरिया जो आपको इन तीनों का
एक कंबाइंड एरिया दे रहा है, एक कंबाइंड रीजन दे रहा है, ठीक है, और आपको करना क्या है, अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, इस एरिया को फाइंड करना है यूजिंग इंटीग्रेशन। करने को तो हम लोग, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन में मिटा दे रहा हूँ और इसको जरा ठीक से बना लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। ये पहली लाइन थी, ये वाली, ये पहली लाइन थी, ये दूसरी लाइन है और ये x=4 वाली लाइन है, तीसरी लाइन है। ठीक है, अब करेंगे क्या हम लोग, आप जानते हो x=4 तक का रीजन है, x=4 तक का, तो क्या काम करते हैं, x=4 तक इस वाली लाइन को इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इससे इस पूरे नीचे तक का एरिया आ जाएगा x एक्सिस तक का। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे x एक्सिस तक का एरिया आएगा, और अगर इस वाली लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे नीचे तक का एरिया आएगा, उससे उसको माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला पार्ट बच जाएगा। सही बात है, सही बात है। ठीक है, आ जाओ। प्यारी को समझ में आ रहा है, प्यारी को भाई साहब समझ में आना चाहिए। ठीक है, प्यारी समझ गई। ठीक है, चलो आ जाओ। अब आप लोग आ जाओ कहाँ से, 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक आ जाओ और क्या करो, इस वाली लाइन को इंटीग्रेट कर दो। भाई साहब ये लाइन थी y=3x+1, तो यहां से जो y निकल के आ रहा है वो आ रहा है 3x+1 dx, और इसमें से माइनस कर दो, ऊपर वाली लाइन में से नीचे वाली लाइन का एरिया माइनस करेंगे, कैसे निकलेगा है, 0 से लेके 4 तक ही चलना है आपको, और ये जो लाइन का इक्वेशन था वो कितना था, 2x+1 dx। सही है, सही है, सही है। ठीक है, यहां से निकाल लो, इंटीग्रेशन करो, x²/2 प्लस में 1 का आ जाएगा x, लिमिट जाएगी 0 से लेके 4 तक, माइनस में इसका एरिया आएगा 2x²/2 प्लस में इसका आ जाएगा x, लिमिट जाएगी 0 से लेके 4 तक। इंटीग्रेशन अपना स्ट्रॉन्ग बना लो, क्योंकि इंटीग्रेशन ही कैलकुलस की क्या है, आपके टर्म 2 में जो कैलकुलस है, इंटीग्रेशन है, उसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, तीनों चैप्टर जिसकी जो बेसिक्स हैं वो कहाँ से हैं, इंटीग्रल्स हैं, उसको बड़े अच्छे से तैयार कर लो। चलो आ जाओ, लिमिट लगाओ। पहले तो लिमिट लगाओगे 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो 3/2 चल रहा है, 4 का स्क्वायर होता है जी आपका 16 प्लस में 4, ये तो आई अपर लिमिट, माइनस में लोअर लिमिट लगाओगे, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। ठीक है, 2 से 2 को मैंने काट दिया, माइनस में चल रहा है, 4 का स्क्वायर आएगा 16 प्लस में 4, और माइनस में लोअर लिमिट लगाओगे तो भैया 0 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 2 8 8 3 24 प्लस में 4, ठीक है, और माइनस में 16 + 2 20, तो ये आ गया 28 - 20, कितना आ जा रहा है आंसर, 8 स्क्वायर यूनिट। एरिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट लिख दे रहे हैं, तो आपको समझ में आया होगा। तो ये बच्चों आज की महफिल का आखिरी सवाल। ठीक है, स्केच द ग्राफ ऑफ y = mod x + 3 एंड इवेल्युएट दिस वैल्यू। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये तो है डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट, सीधा सीधा साफ सुथरा सवाल है, और इसका आपको स्केच बना देना है। इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो फटाफट देख लो, मैंने इस बात के बारे में डिस्कस किया है। देखो होता क्या है कि y = mod x + 3, आप सिर्फ इतनी बात करो कि मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है उसको इक्वल टू 0 कर दो। x की वैल्यू कितनी आएगी, -3, x की वैल्यू -3 आएगी, इसका मतलब -1 -2 -3, ये -3 से आपको v बना के दे देगा। आपके 2 नंबर पक्के, 4 नंबर का सवाल है, 2 नंबर इस बात के आपको मिल जाएंगे, बस इतना सा काम करना है। अगर ये पूछता y = mod x कैसे बनता है ग्राफ, mod x का ग्राफ ओरिजिन से ऐसा बनता है, v बनता है। अगर ये आपसे पूछ लेता y = mod x - 3, तो क्या करना होता आपको, अंदर की वैल्यू को 0 के इक्वल डालो, x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। अगर x की वैल्यू 3 आ रही है तो ये 1 2 3 यहां से v बना के देगा। क्लियर है बच्चों, सिंपल सिंपल बात है, मैंने पहले से करी हुई है। आ जाओ, तो इतना पार्ट तो आपका हो गया है ना, इसका आंसर कितना आ गया, इसको तो आप सीधा सीधा बना दोगे भैया, -1 -2 -3, और ये तो बन गया ऐसा। ठीक है, अब आ जाओ इस पे, तो -6 से लेके 0 तक mod x + 3 को इंटीग्रेट कर देना है। अब देखो आपने अंदर की वैल्यू को इक्वल टू 0 के, x की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। अब आपने अगर डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, a to c fx dx किसके इक्वल होता है, ये होता है a to b fx dx प्लस में b to c fx dx। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी आपकी। तो आपको करना क्या है, ये जो b होता है ना, ये b जो होता है वो a और c के बीच में होता है, तो पहले आप a से c चलने के लिए आप डायरेक्ट ना चलते हुए पहले a से b तक जाते हो और फिर b से लेके c तक जाते हो। ठीक है, चलो आ जाओ। तो हमने क्या करना है इसमें,
पहले तो हम जाएंगे -6 से लेके -3 तक, क्योंकि ये -3 पे क्या कर रहा है, अपने फंक्शन का नेचर चेंज कर रहा है। मैं ज्यादा डेफिनेशन में घुसूंगा नहीं इसके, ठीक है। मॉड x प्लस 3 को अपन लोग इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद -3 से लेके कहां तक चलेंगे, 0 तक चलेंगे, और मॉड x प्लस 3 को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। पहले चले -6 से -3, फिर चलेंगे -3 से 0, ठीक है। -6 से -3 तक इस पार्ट को अपने को इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। कोई भी नंबर आप इनके बीच में रखो, सपोज करो आप -5 रख रहे हो। अब -5 अगर आप इसमें रखते हो तो ये कितना देगा आपको, -2 देगा, ठीक है। अब नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको बाहर से एक माइनस लगाना पड़ेगा। -6 से -3 ये चल रहा है, ठीक है। अब मॉड को खोलना है ना, मॉड को खोलना है तो ये x प्लस 3 में खुलेगा, लेकिन माइनस साइन के साथ। ऐसा क्यों बच्चों, देखो एक तो ये मॉडुलस की डेफिनेशन है, इस पे मैं अभी घुसना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। आप इतनी बात समझ जाओ कि अगर इससे इसके बीच में आप कोई से भी नंबर यहाँ पे पुट करते हो ना, अगर तो ये दे रहा है नेगेटिव में, ठीक है, जैसे -5 रखा तो -2 दे रहा है, अगर ये नेगेटिव में दे रहा है इसको नेगेटिव में खोल दो, ठीक है। अब -3 से 0 के बीच में कोई से भी नंबर रखते हो, ये पॉजिटिव दे रहा है तो इसको पॉजिटिव खोल दो, ठीक है। सपोज करो आपने -2 रखा, तो -2 रखने पे बच्चों कितना देगा आपको, पॉजिटिव का दे रहा है ना, तो पॉजिटिव का दे रहा है तो इसको पॉजिटिव में खोल दो, ठीक है। इतनी सी कहानी है इसकी, -3 से लेके 0 तक। मैं आपको बता दूं वैसे कि मॉडुलस की डेफिनेशन में होता क्या है कि जैसे आप नेगेटिव वैल्यू रख रहे हो, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको बाहर से एक माइनस का साइन लगाना पड़ रहा है। पॉजिटिव इसलिए बनाना है क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव फंक्शन होता है, ठीक है। चलो आ जाओ, इंटीग्रेट करो, ये आएगा बच्चों x² 2 प्लस का 3x, लिमिट जाएगी -6 से लेके -3 तक। फिर इधर आ जाओ, इसको इंटीग्रेट करो, ये आएगा x² 2 प्लस का 3x, और लिमिट जाएगी बच्चों यहाँ पे -3 से लेके 0 तक, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करें, अगर इसको मिटा दे रहा हूं, इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो नेगेटिव का साइन बाहर रहने दो, ठीक है, और अपर लिमिट लगाने पे -3 का स्क्वायर मिलेगा आपको 9/2, और ये आ जाएगा -9 है ना, 3 3 जा 9। फिर माइनस में लोअर लिमिट लगाओगे तो -6 का स्क्वायर आएगा 36/2, और माइनस का आ जाएगा 18, ठीक है बच्चों। ये तो हमने इस वाले पार्ट को सॉल्व किया, बाहर से माइनस चल रहा है उसका, प्लस में आ जाओ, ये कितना देगा, जैसे ही आप अपर लिमिट लगाओगे तो भैया 0 आ जाएगा, ये है ना, ये भी 0 और वो भी 0, तो 0 माइनस में, फिर आप लोअर लिमिट लगाओगे तो -3 का स्क्वायर जाएगा 9/2, और माइनस में 3 3 आपको मिल गया 9, ठीक है। तो चलो अगर मैं इसको खोलूं तो ये कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 9/2, माइनस माइनस का प्लस का 9, माइनस का देखो ये 18 मिल रहा है ना, 2 से कटा 18 टाइम्स, 18 - 18 0 हो गया, ये पार्ट खत्म हो गया। अब बचता है आपके पास ये कितना, माइनस का 9/2 और माइनस माइनस का प्लस का 9, ठीक है। तो 9 + 9 हो गया 18, और -9/2 -9/2 कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। 18 - 9 कितना आ गया बच्चों, 9 आ गया, ठीक है। 18 - 9 कितना आ गया, 9 आ गया। बच्चों ये था हमारा चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो फाइनली आज ये खत्म हो गया। 3 पार्ट में हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया। पहला इंट्रोडक्शन पार्ट, दूसरे में क्वेश्चन, और आज हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। तो अगर आप इनको कंबाइंडली अगर देखें तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। 8.2 एक्सरसाइज नहीं आ रही है, उसको छोड़ देना आप लोग। 8.1 और मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चन जो 8.1 से रिलेटेड है वही क्वेश्चन आपको करने, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। और अगर आपका कुछ डाउट्स हैं, है ना, इस वीडियो से रिलेटेड, आपको कोई बात कहीं पर समझ में ना आई हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।